लोग कहते हैं कि लंका हनुमान जी ने जलाई, हमारा मानना है राम जी ने खुद जलवाई। इसलिए जलवाई के चेक कर लें असली है कि नकली। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी बंदर नहीं है, क्या है? सुंदर है। अच्छा बुरा ना मानना, कितनी अद्भुत रामायण, इतनी अद्भुत है कि बोलने में बड़ा आनंद आता। रामचरितमानस में दो लोगों का चरित्र, एक हनुमान जी का, एक कौवा का, काकभुसुंडी जी का। दो लोग हैं रामायण में, एक हनुमान जी बंदर, काकभुसुंडी जी कौवा। अब तुमने कभी कौवा मीठा बोली सुनते सुनते कहते सुना है? अच्छा एक बात बताओ, कोयल मीठा बोलती है या कौवा? कोयल बोलोगे तुम, लेकिन रामायण का तो कौवा भी मीठा बोलता है। काकभुसुंडी जी मीठी वाणी रामायण की सुना रहे हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि तुम कौन हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर तुम अपने इस मुंह से प्रभु का नाम लोगे तो तुम कुछ भी रहो, तुम भी सुंदर ही हो जाओगे। जब कौवा मीठी वाणी बोल सकता, बंदर सुंदर हो सकता, तो तुम क्यों नहीं सुंदर हो सकते? इसलिए रामायण में, रामचरितमानस में 7 कांड है। कितने कांड? 7 कांड। कौन कौन बताओ? कुछ लोग दांत निकालेंगे। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। यह 7 कांड है रामचरितमानस में। पर 5वां कांड कौन सा है? सुंदर कांड है। अच्छा इसका नाम सुंदर क्यों रखा बताइए? हनुमान जी के कारण, क्योंकि हनुमान जी बंदर नहीं है। क्या है? चौपाई कौन सी? कनक बरन तन तेज बिराजा, कर राजा। हनुमान जी बंदर नहीं है, सुंदर, इसलिए इनके कांड का नाम ही है सुंदर कांड। अच्छा अब एक बात और, सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों पड़ा? हनुमत कांड लिख देते, बंदर कांड लिख देते, सुंदर कांड क्यों? हमें कुछ बातें समझ में आई। 5 बातें हैं जिन कारण से सुंदर कांड सुंदर लिखा। कौन सी? पहला कारण, इस कांड में ही भक्त का भक्ति से मिलन होता है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। हनुमान जी कौन है? भक्त हैं। जानकी माता कौन है? भक्ति है। भक्ति और भक्त का, दोनों का मिलन इस कांड में होता है, इसलिए इस कांड का नाम है। अच्छा दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है इसी कांड में आत्मा का महात्मा से और महात्मा का परमात्मा से मिलन होता। आत्मा का महात्मा से और महात्मा का परमात्मा से मिलन होता, इसलिए इस कांड का नाम क्या है? अच्छा ये घटना कहां घटी? विभीषण है आत्मा, हनुमान जी है परम महात्मा, राम जी है परमात्मा। और इसी कांड में खेल हुआ है। विभीषण का हनुमान जी से मिलन हुआ और हनुमान जी ने विभीषण को राम जी से मिलवा दिया, तो आत्मा का महात्मा से, महात्मा का परमात्मा से मिलन हुआ, इसलिए इस कांड का नाम है, क्या नाम है? अच्छा तीसरा कारण क्या है जो सुंदर कांड सुंदर है? तीसरा कारण है इसी कांड में हनुमान जी को माता जानकी जी ने बेटा स्वीकार किया। हनुमान जी को आनंद तब तक नहीं आया जब माता जानकी जी ने हनुमान जी के बल को देखा, पौरुष को देखा, विकट रूप को देखा। माता जानकी जी ने आशीर्वाद दिया, आजा रे अमर गुण निधि सुत हो हूं। माता जानकी ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया। क्या बात है, मुंह टेढ़ा क्यों कर रहे हैं? अच्छा वरदान कम है, अमर हो जाओ। हनुमान जी ने और मुंह टेढ़ा कर लिया। क्या बात है, हम इतने बढ़िया वरदान दे रहे, अमरता का वरदान दे रहे, तो मुंह टेढ़ा कर रहे हैं। हनुमान जी बोले आनंद नहीं आया। अच्छा और ले लो। गुण निधि, हनुमान जी ने और मुंह टेढ़ा कर लिया। अरे हमने गुणों का निधान बनाने का आशीर्वाद दे दिया, अमरता का आशीर्वाद दे दिया, अजरता का। अजर का मतलब कभी बुढ़ापा न आए। आजर जरा वृद्धावस्था, अजर कभी बुढ़ापा न आए। हनुमान जी हमेशा युवान ही रहते, जिस रूप में चाहे उस रूप में रहते। हनुमान जी कभी बूढ़े होते ही नहीं है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हनुमान जी को बब्बा कहते हैं। हनुमान जी के कई नाम है, कोई हनुमान दादा कहता, हनुमान दादा। हमारे यहां हनुमान जी को बब्बा कहते।
तो एक जने पूछ रहे थे एक महात्मा से, महाराज तुम्हारे यहाँ हनुमान जी को बब्बा क्यों कहते? बब्बा तो बूढ़ों को कहते, हनुमान जी बूढ़े थोड़ी हैं। तो एक महात्मा ने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले महाभारत में हनुमान जी बूढ़े बने थे भीम के लिए, इसीलिए हमारे बुंदेलखंड के लोग उसी रूप की पूजा करते हैं। तो माता जानकी जी ने आशीर्वाद दिया, आ जा रहे हमारे गुड़ निधि। हनुमान जी ने नहीं मुस्कुराए। तब माता जानकी जी ने कहा, सुत हो हूं। सुत माने बेटा। हनुमान जी बोले, जय हो माता। और यही कारण से इसी कारण से सुंदरकांड सुंदर हो गया। क्यों? माता जानकी जी ने आज हनुमान जी के ऊपर हाथ रख करके कह दिया, आज से तुम हमारे बेटा हो और हम तुम्हारी माता हैं। हनुमान जी यही तो चाहते थे, क्योंकि राम जी ने तो स्वीकार किया। पर राम जी के स्वीकार करने से, देखो बुरा ना मानना, हनुमान जी जब लंका गए तब दूत बनकर गए, और जब लंका से वापस आए तो बेटा बनकर आए। ये स्वयं हनुमान जी ने अपने मुंह से कहा, कौन हो तुम? राम दूत में तू जान। कौन हो? राम दूत में मातु जानी की, सत्य शपथ करूं। हम राम जी के दूत हैं। ये कितनी अद्भुत घटना है सुंदरकांड में, इसलिए सुंदरकांड सुंदर है। दूत बनकर आए और सुत बनकर के दूत बनकर गए और बेटा बनकर वापस आए। इसी घटना के कारण सुंदरकांड को सुंदरकांड बनाया। माता ने कहा तुम दूत बनकर आए, पर काम तो पूत वाला किया। हमारे बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में बेटा को पूत भी कहते। बेटा तुम आए दूत बनकर, पर काम पूत वाला किया, इसलिए आज से तुम दूत नहीं हमारे पूत हो, हमारे बेटा हो, सुत हो। और जहां बेटा सुना, हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए। हनुमान जी रोने लगे। मां क्या बात है, आज से हमारे ऊपर आपका कर्जा हो गया। तुम हमारी मां हो, राम जी हमारे पिता हैं, हम तुम्हारे बेटा हैं। मां अब आपके दुख को देख करके हमें देखा नहीं जा रहा, लगता तो है कि रावण को अभी मार डाले और आपको ले चलें, पर मां प्रभु की मर्यादा है। लेकिन माता जानकी जी से हनुमान जी बोले, मां जो वरदान दिए हम उतने में भी प्रसन्न नहीं हैं, फिर बेटा क्या चाहते, कुछ और दो। मां जानकी जी ने कहा, करहीं बहुत रघुनायक छोहू। हनुमान जी महाराज रोते हुए आंखों से आंसू। मां इतने में काम नहीं चलेगा, तो माता जानकी जी ने कहा, करहीं बहुत रघुनायक छोहू। तुमसे राम जी बहुत प्रेम करेंगे। मेरे प्रियजनों, सज्जनों, भक्तों, सुंदरकांड सुंदर 5 कारणों से। पहला कारण भक्त और भक्ति का मिलन, दूसरा कारण महात्मा, आत्मा और परमात्मा का मिलन, तीसरा कारण मां सीता द्वारा हनुमान जी को दूत की जगह पूत बनाना। इस कारण से भी सुंदरकांड सुंदर है। क्या है? अच्छा, चौथा कारण क्या? रावण के मान का मर्दन हनुमान जी रावण की मूंछ को अपनी पूंछ से उखाड़ रहे हैं। इस कारण से भी सुंदरकांड सुंदर है। रावण की मूंछ आजकल कोई हिला नहीं पाया, हनुमान जी उखाड़ रहे। बोलो जय बजरंगबली। रावण की मूंछ कैसे उखाड़ी? रावण के ही सामने हनुमान जी रावण के देखते देखते ही जो बलवान था उसी की नगरी में आग लगा दी। पत्रकार रावण के पास गए, आग लग गई। रावण बोला हमें पता है। गांव वाले बोले पता तो है, कुछ करो। पता तो है कि आग लग गई, पर कुछ करो। रावण बोले अब करें क्या? रावण की चली नहीं। एक परम पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, एक पूज्य महंत राम जी हरिद्वार से विराजमान पूज्य महंत जी, एक याद आ गई हमको उनकी कथा। परम पूज्य महंत श्री गोपालाचार्य जी महाराज जी अपनी कथा में सुनाते थे कि हनुमान जी की पूंछ में जब रावण ने आग लगाई तो हनुमान जी ने सोचा श्री गणेश कहां से करें। श्री गणेश कहां से करें, ये विचार कर रहे थे पंडित जी हनुमान जी। तो रावण के सामने खड़े, जैसे तुम लोग बैठे हो ऐसे ही हनुमान जी खड़े थे। अब पूंछ में आग लग गई और रावण इतना घमंडी कि 10 सिर हैं 20 हाथ हैं। तो रावण क्या कर रहा था, 10 साइड की मूंछों पर 10 हाथों से मूंछों को ऐंठ रहा था, मूंछों को।
लेकिन एक एक साइड से पकड़ा था, दूसरी साइड खाली थी। पूरे 10 सिरों की एक एक साइड तो भरी थी, हाथ से ऐंठ रहा था, पर एक साइड पूरी खाली थी। हनुमान जी ने सोचा श्री गणेश करने का ये जगह बहुत बेहतरीन है। तो परम पूज्य गोपाल भट्टाचार्य जी महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ का श्री गणेश रावण की मूंछ से किया, और एक मुंह में एक तरफ आग लगाई, सो रावण जल्दी जल्दी बुझाने लगा, और जब तक दूसरे में बुझाने लगा तब तक हनुमान जी ने इस साइड वाले में फिर लगा दी। कम से कम 1 घंटा तक बुझाते ही रहा। हनुमान जी ने आधी आधी साइड की पूरी मूंछें साफ कर दी। अब विचार करो, किसी के दोनों तरफ बढ़िया मूंछ हो और एक साइड की जल जाए तो कितना गजब का लगेगा। रावण बुझाने में ही मस्त है, हनुमान जी जलाने में मस्त है। यही राम भक्त की बात है। राम भक्त हमेशा दुश्मनों को पस्त कर देता है, क्योंकि वो हमेशा मस्त रहता है। तो सुंदर कांड सुंदर क्यों है? क्योंकि चौथा कारण बहुत प्यारा। रावण के मान का मर्दन हनुमान जी ने रावण की मूंछ को अपनी पूंछ से उखाड़ा, इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। बोलो सीताराम। अब 5वां कारण सुनिए, सुंदर कांड सुंदर क्यों है? आहा, इसी कांड में हनुमान जी वक्ता बने। क्या बने? अब बुरा ना मानना, हमने अभी पिछली जगह मेलबर्न में कथा में बताया था, पुनरावृत्ति कर देते हैं, कौन सा पेट खराब हो जाना है, फिर से सुना देते। हनुमान जी पहले विदेश यात्री हैं, पहले अंतरिक्ष यात्री भी हनुमान जी ही, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हनुमान जी हैं, सूर्य को निगलने वाले। आपका भी विज्ञान का रोवर भी जहां नहीं पहुंचा वहां यात्रा हमारे ऑलरेडी हनुमान जी कर चुके हैं। और पहले विदेश यात्री भी बिना वीजा पासपोर्ट के हनुमान जी। लंका में घुस गए, इमिग्रेशन में फंस गए। हनुमान जी लंका में घुस गए, इमिग्रेशन में फंस गए। इमिग्रेशन में बैठी थी लंकनी, इमिग्रेशन सुपर हेड ऑफिसर लंकनी। लंकनी ने कहा, व्हाट्स योर नेम? हनुमान जी बोले, माय नेम इज रामदूत। तो लंकनी बोली, कहां जा रहे हैं? हनुमान जी बोले, लंका। तो बोले, विजिटर है या कथा करने आए हो या बिजनेस वीजा है? हनुमान जी बोले, पासपोर्ट भी नहीं है। वीजा तो छोड़ो, विजिटर है या स्पिरिचुअल है या बिजनेस वाला? पासपोर्ट हो तो पे हम बताएं विजिटर है कि बिजनेस वाला है। तो लंकनी बोली, फिर आप जा नहीं सकते। हनुमान जी बोले, हम रोक ही नहीं सकते। लंकनी बोले, यहाँ का प्रोटोकॉल है, बिना वीजा पासपोर्ट के नो एंट्री। हनुमान जी बोले, तुम करती क्या हो? लंकनी बोली, हम चोरों से अपने नगर की रखवाली करती। हनुमान जी बोले, रखवाली करती हो चोरों से कि चोरों को रखाती हो? रखवाली करती हो कि रखाती हो? लंकनी बोली, मतलब? हनुमान जी बोले, मतलब साफ है, हम तुम्हें चोर नजर आ रहे और हमारे प्रभु की जानकी जी का हरण करने वाले, भार्या का हरण करने वाला रावण, वो तुम्हें चोर नजर नहीं आया? जो चोर है उसको तो तुम रखा रही, हम तो देखने आए हैं दर्शक बनकर, तुम हमें भगा रही। हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया 360 डिग्री का, और जहां हनुमान जी ने 360 डिग्री का मुक्का घुमा के मारा, दांत फूट गए, नाक फूट गई, लंकनी के निकला रक्त और लंकनी हो गई विरक्त। बोले, इमिग्रेशन काम पूरा हो गया। हनुमान जी बोले, अगर ठप्पा रह गया हो तो दूसरा बनाए। लंकनी बोली, नो 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 साहब, और सब सभी कागज फाइनल है, फाइनल है, फाइन फाइन फाइन, यू कैन गो, यू कैन गो, यू कैन गो। हनुमान जी बोले, तुम सो। तो क्या गजब के हनुमान जी है। पहले अंतरिक्ष यात्री भी हनुमान जी और फर्स्ट इमिग्रेशन में फंसने वाले भी हनुमान जी। हनुमान जी, और क्या निकल करके हनुमान जी अंदर गए। तो हनुमान जी महाराज पहले विदेश यात्री भी हैं, और बुरा ना मानना, हम तो पहले जा चुके, लंदन भी जा चुके, लंदन में भी कथा सुना चुके, नेपाल में भी कथा सुना चुके, मॉरिशस में भी कथा सुना चुके, और दुबई में भी कथा सुना चुके हैं। हम तो बहुत जगह हुआ है, पर हमारी कथा लाइन के पहले विदेश में कथा करने वाले वक्ता भी हनुमान जी ही हैं। एक जने हमसे पूछ रहे थे, आप विदेश में कथा क्यों कर रहे? जब हमारे भाई साहब कर रहे, जो ऑलरेडी जिन्हें हम मानते हैं, जब वो कर चुके,
हमारे सरकार जब कर चुके तो हमें क्या बुराई है। अच्छा, आप लोग पूछोगे हनुमान जी वक्ता कहाँ बने? हनुमान जी लंका में बने। कहाँ? जब माता जानकी जी की खोज में गए, विभीषण ने बता दिया अशोक वाटिका में हनुमान माता जानकी जी विराजमान है। तो कहां पर? हनुमान जी ने उस अशोक वाटिका में जाकर के देखा, अशोक के पेड़ के नीचे माता जानकी जी रोती हुई बैठी हैं। किसकी याद में? राम जी की याद में रोती हुई बैठी हैं। हनुमान जी महाराज उसी पेड़ में पत्तों के बीच में छिप कर के बैठ गए। रामायण में वर्णन आया, गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में लिखा, तरु पल्लव महुरा लुकाए करण विचार करो का भाई। तरु पल्लव महुरा लुकाए करण विचार करो का भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी पत्तों के बीच में छिपकर बैठ गए। माता जानकी नीचे बैठी रो रही प्रभु की याद में। ऊपर देखने लगी, त्रिजटा आई, त्रिजटा को भगाया, त्रिजटा ने सपने का हाल सुनाया। अब हनुमान जी ने सोचा क्या करें। राम जी ने कहा था ये मुद्रिका ले जाओ, लेकिन सुनो तुम डायरेक्ट सामने मत जाना जानकी जी के। अच्छा, हनुमान जी डायरेक्ट सामने क्यों नहीं आए? पेड़ के ऊपर बैठ करके ही राम कथा क्यों सुनाई? और हनुमान जी पहले वक्ता हैं, विदेशी वक्ता, विदेश में कथा करने वाले पहले वक्ता हनुमान जी हैं। जब दुखी थी माता जानकी प्रभु की याद में, आहा, आंखों से नेत्र सजल भर रहे थे, बार बार रो रही थी। अगनी नयावत अवनी नयावत एक तारा देखियत गट गगन अंगारा। रोने लगे, बार बार आंखों में आंसू भरती हैं। माता जानकी जी बार बार बैठी हुई हैं और रोते हुए माता जानकी जी राम जी की याद में। तो बिरह अग्नि लगी है, बिरह अग्नि के शोकाकुल में माता जानकी जी रो रही। बिरह अग्नि, तो किसी ने कहा जब बिरह अग्नि तुम्हारे तन में लगी हुई है तब अब तक तो तुम्हें जल जाना चाहिए। बिरह अग्नि में तुम जल रही हो तो अब तक तो जल जाना चाहिए। या तो बिरह अग्नि गलत है या फिर बिरह अग्नि में जलाने की क्षमता नहीं है। माता जानकी जी कहती हैं कि नहीं नहीं, क्षमता है और हमें जल भी जाना चाहिए, पर हमारी आंखें बहुत विचित्र हैं। बोले क्यों? बोले ये रो रो करके बिरह अग्नि को शांत कर देती है, आंसू बहा बहा कर इस अग्नि को शांत कर देती हैं। माता जानकी की यह दशा देखकर हनुमान जी की भी आंखों में आंसू आ गए। हे मां, क्या उपाय किया जाए आपका कष्ट मिट जाए? एक उपाय समझ में आया। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण सुनता ही सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा,
तैसी सीता करे दुख भागा रामचंद्र गुण बरनेला रामचंद्र गुण बरने लागा रामचंद्र गुण बरनेला रामचंद्र गुण बरने लागा रामचंद्र गुण बरने लागा रामचंद्र गुण बरने लागा। माता जानकी जी रोती हैं। हनुमान जी महाराज माता जानकी जी को रोता हुआ देख करके आंखों में अश्रु भर करके राम कथा सुनाते हैं। राम कथा सुना करके सुनते ही सीता कर दुख भागा, माता जानकी जी का दुख भाग गया। गोस्वामी जी कथाकार कहते हैं लागी सुने श्रवण मन लाई, मन में भाव भर करके सुनने लगी। तो हनुमान जी महाराज की कथा को सुनकर के माता जानकी जी जैसे ही हनुमान जी ने बोली रामचंद्र भगवान की जय हो जय बोली, तो माता जानकी जी ने कहा कथा इतनी सुंदर है, कथाकार कितना सुंदर नहीं होगा जो कथा कह रहा, इतनी सुंदर कथा कह रहा, कथाकार कितना सुंदर नहीं होगा। भैया कौन है सामने आओ। हनुमान जी ऊपर से बोले हमको मत देखो। माता जानकी जी बोली क्यों? हनुमान जी बोले कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो पूरा बंदर है। कथा ही बार सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। लेकिन एक बात यहां पर बहुत करोड़ों की बता दें, सुंदरकांड की 5 सुंदरता में ये भी बहुत प्यारी सुंदरता है। यहां कथाकार भी बैठे, विद्वान भी बैठे, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। भैया पहले के जमाने में ऐसे ही कथा होती थी, कथाकार छिपता था, भगवान छपता था। पहले के जमाने में यही सुंदरता थी कथा की, कथाकार छिपता था, भगवान छपता था। आज के जमाने में कथाकार छपता है, भगवान छिपता है। यही कारण है, इसलिए सुंदरकांड की 5वीं सुंदरता यही है। हनुमान जी महाराज तरु पल्लव महु रहा लुकाई करें विचार करो का भाई, पत्तों के बीच में छिपे हुए हैं। क्यों क्यों छिपे हो? कथाकार हो, सामने आओ। हनुमान जी बोले हमें छिपने दो, प्रभु को छपने दो। हमें छिपने दो, प्रभु को छपने दो। इसलिए हनुमान जी महाराज की सुंदरकांड की सुंदरता यही 5वीं है कि हनुमान जी जैसा कोई दूसरा वक्ता नहीं है। आज की कथा जब हमने शुरू की थी तब यही कहा था कि हनुमान जी के जैसा कोई वक्ता नहीं है, हनुमान जी के जैसा कोई श्रोता नहीं है। कौन नहीं है?